क्योंकि बिजनेस करना भी इतना इजी नहीं है, बहुत टफ टाइम भी देखना पड़ता है। एक टाइम था जब मेरे पास ऑर्डर्स ही नहीं होते थे और मैं बैठ के सिर्फ सोचती थी कि क्या करूं जिससे ऑर्डर्स आए। जस्ट मेरी बिजनेस को 6-7 मंथ्स हुआ होगा, हार्डली शुरू हुए। एक टाइम पे था कि मेरे इतने कम थे कि 5 डेज में एक बिस्किट, 6 डेज में एक बिस्किट, एक केक, मतलब बहुत 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 ही पेनी था। समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। नमस्ते सब लोग, मेरा नाम दिशा है। मैं पुणे में रहती हूँ और मैं यहाँ पे अपनी एक बेकरी चलाती हूँ जिसका नाम है दिशा बेक्स मैजिक। मैंने ये बेकरी शुरू करी थी 2020 में, जब कोविड एकदम चल रहा था। उससे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूँ। मैं बेसिकली देहरादून से हूँ, जहाँ से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया देहरादून से ही और फिर मैंने जॉब ऑप्ट करी बैंकिंग में। मैंने 5-5.5 साल अपना बैंकिंग में जॉब करी और मैं तब पोस्टेड थी बैंगलोर में। इसी बीच में मेरी शादी हुई और शादी करके मैं अपने हस्बैंड के प्लेस पे आ गई पुणे। उसमें भी मैंने थोड़ा टाइम जॉब करी और उसके बाद जैसे फैमिली लाइफ सबकी शुरू होती है, मेरी भी शुरू हुई, बेबी हुआ। और उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ गई क्योंकि अपनी जॉब में क्या हमें कमिटमेंट होता है, 8 to 8 आवर्स जॉब, 8 to 10 आवर्स जॉब होती है। तो फैमिली देखना, बेटी को देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, कैसे नॉर्मलाइज करें अपनी लाइफ को। और क्योंकि बेटी भी छोटी थी, हस्बैंड के अपने टफ टाइम चल रहा था, तो उस समय सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब पहले प्रायोरिटीज अपनी फैमिली को दो और साइड बाय साइड, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए बेकरी करती ही थी, बेकिंग करती ही थी। मैंने बोला ठीक है, हम 2020 में मैंने जब कोविड हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अपना एक बिजनेस शुरू किया जाए। तो मैंने शुरू किया अपना केक और बिस्किट्स का, जिसमें मैंने फ्लेवर्ड केक्स, डिफरेंट टाइप्स के, जो टी टाइम केक्स बोलते हैं या फ्लेवर्ड केक्स बोलते हैं, और बिस्किट्स मैंने शुरू किया। तो मैं तो नई थी बिजनेस में, मुझे नहीं पता था कैसे बिजनेस किया जाता है। तो मैंने शुरुआत करी अपनी सोसाइटी से, क्योंकि कोविड में डिलीवरी करना, पिकअप करना सबको था कि कैसे करेंगे। तो मैंने इसलिए शुरू किया अपना सोसाइटी से। तो जब सोसाइटी में डाला, अपना इंट्रोड्यूस किया, मेन्यू बनाया, इन्वेंट्री लेकर आए, पैकेजिंग सोची। तो ये करने के बाद मुझे अराउंड 5 से 6 दिन के बाद एक पहला ऑर्डर आया, एक सिंगल केक का। वो ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो मेरा अपना अचीवमेंट था जो मैंने खुद के लिए किया था पहली बार। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रही, मुझे ऑर्डर्स आते रहे। बट मुझे ये पता था क्योंकि सोसाइटी में एक टाइम के बाद ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार से आप बार बार केक्स या बिस्किट्स ऑर्डर नहीं करेंगे। सब लोग नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो 4-5 मंथ्स के बाद थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरा यहाँ पे एक टाइम के बाद जर्नी खत्म हो सकती है। तो विद इन द फैमिली डिस्कशन, विद इन माई हस्बैंड डिस्कशन कि भाई आगे कैसे किया जाए। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो शॉप्स पे देखते हैं, फिर आई कैन सेल सम कुकीज़ फ्रॉम द शॉप्स पे अप्रोच किया। बट शॉप्स वालों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें बेचने में, क्योंकि क्योंकि मेरा नाम नहीं है, नोबडी नोज मी नाउ। तो उनको भी था कि ठीक है आप रख जाओ, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। ये सब करने के बाद मैंने अराउंड 2 to 3 मंथ्स यही स्ट्रगल रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और ट्राई करना चाहिए, थोड़ा और एफर्ट्स करना चाहिए, कुछ और मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ भी वर्कआउट तो नहीं हो रहा अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो पैम्फलेट्स ट्राई किए जाए। मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्फलेट्स बंटवाए। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ उम्मीद है, क्योंकि पैम्फलेट से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर पैम्फलेट्स हमारे एक ही एरिया के लिए लिमिटेड होते हैं कि आपके एक लेन में या एक कॉलोनी में या एक एरिया में तक ही आप कन्फाइंड हो, कैसे और आगे कैसे बढ़ोगे। फिर ऐसे ही हमने थोड़ा सोशल नेटवर्किंग में मेरे को समझ में आया कि शायद सोशल नेटवर्क के थ्रू मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे अपना
सर्फ करने के बाद, थोड़ा और देखने के बाद मुझे पता चला बहुत सारी सोशल मीडिया ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, जो न्यू बिजनेस अभी अपना बना रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो लोग अपना बिजनेस डालने के लिए, अपनी पोस्ट करने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए कि भाई आप क्या बेचते हो। तो उसके थ्रू मैंने धीरे धीरे अपना बिजनेस डालना शुरू करा, पोस्ट शुरू करी, और उससे मेरा धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। बट उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि मैं एक जगह पे रहती हूँ, पुणे बहुत बड़ा सिटी है, डिलीवरी कैसे होगी। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि कोई तुम्हारे बिस्किट के लिए, केक के लिए 200 रुपये 300 रुपये नहीं वेस्ट करेगा डिलीवरी में, क्योंकि तुम्हें कौन जानता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी, नहीं देंगे ना चलेगा, पर जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कोई लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट ऑर्डर, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट उन्होंने मुझे कुछ बिस्किट्स का, केक रस का ऑर्डर दिया था। एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि तब मैंने उनको कहा था कि सर आप मेरे पहले कस्टमर हो, एंड ही इज स्टेइंग अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माई एड्रेस, और मैंने उनको कहा था कि क्योंकि आप मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं आपको फ्री डिलीवरी देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, बट उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि वो इज वेरी एल्डर टू मी, तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि दिशा बिजनेस में कभी फ्री डिलीवरी मत देना, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा कोई जेब में नहीं जा रहे पैसे, तुम सबसे डिलीवरी चार्जेस लो। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ, लो अगर आप क्वालिटी देते हो, आप टेस्ट देते हो, तो कस्टमर पे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस मेरे पेट जेब में नहीं जाते, वो डंजो को या स्विगी को जाते हैं या जोमेटो को जाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, मेरे को डिलीवरी मैं क्यों बेयर करूं, क्योंकि मेरे तो पैसा नहीं है, वो मैं तो खुद पास ऑन कर रही हूँ। उन्होंने फिर मेरे से ऑर्डर लिया, उन्होंने टेस्ट किया, मुझे उनकी वजह से बहुत ऑर्डर्स मिले, और उसके बाद मेरी जर्नी एक डिफरेंट लेवल पे स्टार्ट हुई, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कैसे वर्क किया जाता है। फिर मुझे बहुत सारे कस्टमर्स की वजह से मुझे पता चला कि और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं और पेजेस हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करो तो आपको हेल्प होगी। मैंने धीरे धीरे करके ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने अपने आप को ज्वाइन किया, एनरोल किया और अपने पोस्ट डाले, जहाँ पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली, थोड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी आए, जहाँ पे मुझे लोगों ने बोला कि आपका जितना आप प्राइस बोलते हो उतना नहीं है। किसी ने बोला आपका बहुत अच्छा भी है, फिर किसी ने बोला कि मैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए क्यों 250 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस पे करूं। तो ऐसे आते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, क्योंकि लोग एक केक के लिए या 2 बिस्किट के लिए भी दे आर रेडी टू पे 100 और 150 और 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इतना बल्क ऑर्डर 300-400 हैम्पर्स का कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया कि नहीं, आई कैन डू दैट, मैं कर सकती हूँ। मैंने उसमें अराउंड, मुझे याद है मैंने 12 आवर्स 13 आवर्स में सिर्फ अपने किचन में रहती थी और सिर्फ बेक करती थी। तो 10 to 12 डेज मैंने सिर्फ बेकिंग किया, और उनका 10 डेज में मैंने उनका पूरा हैम्पर रेडी किया, एंड दैट पर्सन इज सो हैप्पी। एंड जब मैं उनको डिलीवरी दी तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला। देन दैट लेडी टोल्ड मी कि मुझे आपसे बहुत अच्छा फीडबैक मुझे किसी कस्टमर ने दिया, और उसके बाद आपके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर देना था आपको, उसके बाद ही मैंने आपको ऑर्डर दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई अचीव्ड समथिंग, मतलब अब मैं जाके कहीं पहुंची हूँ, क्योंकि अब मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब मुझे लोगों के पास नहीं जाना है, लोग अब मेरे पास आते हैं। मेरा कुछ नाम तो है पुणे में कि कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी रहती है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने हैम्पर्स इंट्रोड्यूस करे दिवाली के लिए, राखी के लिए। अब उसमें ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे और रिफाइन होते चले जाते हो, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको कैसे अपने आप को दिखाना है, कैसे आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर। फिर धीरे धीरे और भी चीज़ होती है बहुत, क्योंकि मेरे जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं मेरे सारे फ्रेश ऑन ऑर्डर बेसिस रहते हैं, मेरा कोई इन्वेंट्री पुराना नहीं होता, जो कि इसके बेनिफिट की वजह से सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आते हैं कि उनको पता है कि ये यहाँ से मैं लूँगी या लूँगा तो मुझे फ्रेश मिलेगा, चाहे वो कुकीज़ हो, चाहे वो केक्स हो,
चाहे वो बिस्किट हो, डेजर्ट हो, चॉकलेट्स हो, कुछ भी हो। इवन जोमेटो पे भी मेरा जो भी रजिस्टर्ड है उसमें भी यही मेरा एक रूल है कि मैं फ्रेश ही बनाऊंगी ऑन ऑर्डर पे। मेरा कोई भी इन्वेंट्री पुराना नहीं होता, जो कि मेरे कस्टमर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर धीरे धीरे मुझे, और क्योंकि मेरे कस्टमर्स अब ऐसे बनते जा रहे थे, उनकी डिमांड्स आती थी कि आप क्या मुझे हनी के साथ दोगे, क्या आप मुझे जैगरी के साथ दोगे, हमारे घर में डायबिटिक पर्सन है, हमारे यहाँ किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है तो वो बेकरी खाना चाहते हैं बट खा नहीं पाते, वो शुगर नहीं ले सकते, जैगरी ले सकते हैं, या शुगर नहीं ले सकते तो हनी में ले सकते हैं। तो इनिशियली जब मेरे पास आता था, क्योंकि मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, आई ऑल्सो हैव टू ट्राई, क्योंकि मैं उनको बेस्ट देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने ट्राई किया, मैंने बोला हाँ बन सकते हैं, क्यों नहीं, अगर मेरे कस्टमर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ तो मैं क्यों उनकी इच्छा को पूरा ना करूँ। देन मैंने फिर इंट्रोड्यूस किए अपने बिस्किट्स जो जैगरी में है, केक्स जो हनी में है, इवन केक्स जो विदाउट शुगर है, ओनली विद हनी। तो ऐसे बहुत सारे मैंने चीज़ें अपनी इंट्रोड्यूस करी। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको है कि मैदे में नहीं खाना, हमें केक, हमें मल्टीग्रेन चाहिए या हमें रागी की कुकीज़ चाहिए। तो बहुत सारे फिर धीरे धीरे मैंने हेल्दी ऑप्शंस निकाले, जिसमें रागी बिस्किट्स हैं और आपके जीरा बिस्किट्स हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं, आटा कुकीज़ हैं। तो लोगों के पास अभी बहुत ऑप्शंस है, दे कैन ऑप्ट एनीथिंग फ्रॉम नॉर्मल मैदे टू आटा टू मल्टीग्रेन और रागी और ओट्स, बहुत सारे उनके पास अभी ऑप्शंस हैं। इवन उसके बाद केक्स में भी अगर आप देखो तो अभी मैंने धीरे धीरे बहुत सारे इंट्रोड्यूस किया कि केक्स फ्लेवर्ड हैं, आपको सेम फ्लेवर आपको आटे में चाहिए कि मैदे में चाहिए, वो भी उन लोगों को, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, हर कोई देखता है कि भाई हम मैदा कैसे अवॉइड करें, हम चीनी कैसे अवॉइड करें। तो उसमें भी हमने फिर ऑप्शंस निकाले कि भाई आप जैगरी यूज़ करो, आप हनी यूज़ करो, सेम फ्लेवर का केक है, मैं आटे में देती हूँ आपको। तो यही सब इंट्रैक्शन से, यही सब उनके चीज़ों से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ जो मुझे चाहिए, स्वीटनेस लेवल कैसा है, क्योंकि मेरा सारे कस्टमाइज्ड हैं, उनकी स्वीटनेस के हिसाब से, उनकी टेस्ट के हिसाब से चीज़ें वेरी मैं इजीली कर लेती हूँ। तो अभी बिजनेस चल रहा था तो उसमें बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारे डाउन्स आते हैं। पॉजिटिव तो बहुत सारा हो गया, कुछ डाउन्स बताती हूँ, क्योंकि बिजनेस करना भी इतना इजी नहीं है, बहुत टफ टाइम भी देखना पड़ता है। एक टाइम था जब मेरे पास ऑर्डर्स ही नहीं होते थे और मैं बैठ के सिर्फ सोचती थी कि क्या करूँ जिससे ऑर्डर्स आए। और एक टाइम पे था कि मेरे इतने कम थे कि 5 डेज में एक बिस्किट, 6 डेज में एक बिस्किट, एक केक, मतलब बहुत 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 ही पेनी था वो, तो कुछ भी नहीं था। तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। तभी उस टाइम पे सोचा कि मतलब एक बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था, जिसको बोले थे ना कि आपको स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा कर्व मिला और उसके बाद आप एकदम फ्लैट हो गए। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि जस्ट मेरी बिजनेस को 6-7 मंथ्स हुआ होगा हार्डली शुरू हुए। तो मुझे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मुझे कुछ लोगों ने बोला था बेकरी तो हर कोई खोल लेता है, घर से तो हर कोई चला लेता है, और सब साल के बाद सब बंद कर देते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम लोगों को दो और शॉप्स में रखो, अपना नाम मत यूज करो। फिर मैंने सोचा बट ऐसा क्यों, जब मेरी चीज अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो वो मेरे से लेके भी पसंद कर सकते हैं और दुकानों से भी पसंद कर सकते हैं। तो मुझे जब एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो मुझे ये बात याद आई कि क्या मेरी सिचुएशन भी वैसे होने वाली है कि साल भर बाद मुझे भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बट मुझे लगा नहीं, मैं वो तो नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरा फोकस एक ही था कि मुझे तो चलाना है, कैसे भी चलाना है बिजनेस। फिर मैंने धीरे धीरे शॉप्स पे गई, शॉप्स पे बात करी कि कौन रखेगा मेरे बिस्किट। मैंने बहुत हाई कमीशन पे भी, जिसमें मुझे एक्चुअली लॉस होता था, मैंने उनको दिया, क्योंकि मुझे था कि कैसे तो लोगों तक मैं पहुंचूं, कैसे तो लोग मेरे बिस्किट्स केक्स टेस्ट करें, जिससे कि मैं आगे फिर ग्रो कर सकूं। बट एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैंने देखा मेरे बिस्किट और केक्स भी वहाँ, केक्स तो मैंने शुरू नहीं किए थे, बिस्किट्स मेरे वहाँ पड़े हैं, और 3-4 मंथ्स के बाद वो लोग ही मुझे बोल रहे कि कोई नहीं ले रहा, आप वापस ले जाओ अपने बिस्किट। तो मुझे लगा ये भी मेरा डोर क्लोज्ड हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने जब फिर पैम्पलेट्स बांटने शुरू करे तो 4-5 ऑर्डर्स आए। बट फिर प्रॉब्लम थी कि डिलीवरी कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी बोलो आपको 40-50 रुपीज़, क्योंकि मैंने जस्ट अपने एरिया में शुरू किया था कि आपको 30-40 रुपीज़ डिलीवरी पड़ेगी। तो बहुत लोग बोलते थे कि आप तो नए हो, हमें पता नहीं आप कैसे बनाते हो, हम क्यों 40 रुपीज़ डिलीवरी दें।
तो मैंने खुद से भी जाके डिलीवरी करी है। इनिशियली मैं खुद से जाती थी, उनको डिलीवर करती थी। तो उस समय लगता था कि क्या मुझे सच में ये करना चाहिए, बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था उस समय करने के लिए, क्योंकि मुझे कैसे तो लोगों के पास पहुंचना था, मुझे अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट कराने थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे प्रोडक्ट्स में वो टेस्ट है, वो क्वालिटी है कि आज उनके पास पहुंचा तो वो मेरे पास कल आएंगे वापस। तो मैंने पूरा पीसीएमसी में मैं खुद डिलीवरी करती थी, फ्रॉम माय प्लेस टू टिल औंध, बानेर, पिंपरी चिंचवड़, तो हर जगह मैंने खुद डिलीवरी करी। अराउंड 6-7 मंथ्स मैंने खुद से डिलीवरी करी है सारे अपने ऑर्डर्स की। तो एक टाइम के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब हो गया, अब मेरा एक नाम है, अब लोग मुझे, मे बी बहुत थोड़े ही लोग बट जानते हैं मुझे लोग, अब मेरी ऐसी एक पोजीशन है जहाँ पे लोग मेरे पास आ सकते हैं। बट फिर भी बिजनेस करना इतना इजी नहीं है जितना हमें दूसरों को लगता है बाहर से। इसमें पीछे बहुत मेहनत, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे फेमस बेकर हैं, आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो, या आप कैसे सरवाइव करोगे इतने कम क्वांटिटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप पा लोगे, अगर आप एक्चुअली करना चाहते हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपनी जॉब क्विट कर चुकी थी। मेरे को हाउसवाइफ बनना नहीं था, तो मुझे कुछ तो करना था और मेरे पास यही एक ऑप्शन था। तो बीच में ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आज आपने खोला और 4 महीने में आप एकदम इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। बहुत टाइम आता है, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने टाइम से नहीं दिया। मुझे इनिशियली याद है, मुझे 2-3 बार ऐसा जोमेटो से ऑर्डर आया, मैंने प्रिपेयर किया और लास्ट में उन्होंने कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। मैंने उनको बोला क्योंकि मैं फ्रेश बनाती हूँ, बट उनको नहीं चाहिए था, उनको 20-25 मिनट्स में डिलीवरी चाहिए था, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उतना देना, क्योंकि मैं सारा फ्रेश बनाती हूँ। तो मेरा कैंसिल हुआ, तो किसने लॉस बियर किया? मैंने बियर किया। बट ठीक है, ये तो बिजनेस है, इसको पॉजिटिव वे में ही लेना है हमें। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे अपॉर्चुनिटी बोल भी सकते हो, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं हम। मुझे आउट ऑफ पुणे का भी एक ऑर्डर मिला, जिसमें मैंने प्रॉपरली पैकिंग करी, मेजरमेंट किया, सब कुछ करके भेजा, और वो मेरा कस्टमर बोलता आपने तो कम सामान भेजा मुझे, आपने मुझे बोला 300 ग्राम बिस्किट दोगे, बट इसमें तो 150 ग्राम बिस्किट है। मैंने उनको बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो सारे बिस्किट, और मुझे तो अभी इतना आइडिया है कि मुझे पता है मेरे कितने बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स चढ़ेंगे। स्टिल आई हैव अ मेजरिंग मशीन की जिसमें मैं नाप के उनको देती हूँ, बट उन्होंने फिर भी बोला कि देख लो आपका डब्बे में तो कम चढ़ा है। बट हम लोग क्या, कस्टमर इज गॉड फॉर अस, तो हम उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमें वो सिचुएशन भी एक हैंडल करनी पड़ती है कि हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने उनको आराम से समझाया कि आप देख लो, आपकी मेजरिंग मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने उनको एक बिस्किट का, क्योंकि सैंपल्स मेरे पास भी रहते हैं, मैंने एक बिस्किट का वे करके मैंने उनको प्रूफ दिया कि देखो आप कैलकुलेट करो, जो आपने मुझे फोटो भेजे उसमें 300 प्लस ही आ रहा है। बट उनको नहीं मानना था, तो उन्होंने नहीं माना। बट कैसे होता है कि कभी को शायद उनको बाद में रियलाइज हो, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने फिर से मुझे ऑर्डर दिया, अगेन आफ्टर आउटसाइड पुणे। तो ये आते हैं एक्सपीरियंसेस। आपको बुरा भी लगता है कि अगर आप लॉयल हो अपने कस्टमर के लिए, तो क्यों वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। बट ठीक है, ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे तो बहुत खराब भी मिलेंगे, बट उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। हमारा भी उस समय पेशेंस टेस्ट ही होता है कि हमें कैसे उस समय उनको टैकल करना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, वो भी हम सीखते हैं। और इसी से मुझे लगता है कि शायद अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँ तो मेरे रिफाइन भी मैं हो रही हूँ। मेरे प्रोडक्ट्स में भी मैंने जो पहले दिन से मैंने शुरू किया था अपना 1 अप्रैल 2020 से, तब से लेके अभी तक मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई है। ये क्योंकि कस्टमर की वजह से, उनके रिव्यूज की वजह से, उन्होंने जो मुझे फीडबैक्स दिए। हम हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आओ हमारी तारीफ करो, हम उनसे ये इक्वली ये भी एक्सपेक्ट करते कि अगर आपको कुछ लग रहा है आप हमें आराम से बताओ, तो हम भी, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करूं, उसमें और रिफाइन कैसे करूं मैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उससे भी हमें एक नया एक्सपीरियंस ही मिलता है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें दोनों ही अपने लिए अच्छे से लेने चाहिए। तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेनली लेडीज ऐसी होती हैं जिनके साथ फैमिली इश्यूज रहते हैं या बच्चे रहते हैं, इन लॉज रहते हैं, मेडिकल इश्यूज रहते हैं, जो बाहर जॉब नहीं कर सकती। फिर वो सोचती हैं कि मैं घर बैठ के क्या करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ। तो पहले अगर आपको एक्चुअली अपना बिजनेस करना है तो पहले तो आप सोचो आप करना क्या चाहते हो, किसके बारे में आपको नॉलेज है, आप कैसे करना चाहते हो उसको। पहले तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो। अभी देखो मेरा ही प्रोडक्ट था, मैं बेकरी करना चाहती हूँ, पर बेकरी भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। उसमें टी टाइम केक्स भी आते हैं, उसमें बिस्किट्स भी आते हैं, उसमें पफ्स भी आते हैं, उसमें क्रोसेंट्स भी आते हैं, उसमें आइसिंग केक्स। मुझे बहुत सारे कस्टमर मेरे बोलते हैं आप आइसिंग केक्स क्यों नहीं देते हो, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहती। मैं हर काम नहीं कर सकती ना, मेरे को पता है मेरे को टारगेट क्या करना है। मुझे सिर्फ टी टाइम केक्स और बिस्किट्स और डेजर्ट ही बनाने हैं। अभी मेरा ये पॉजिटिव है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं आप आइसिंग करो इसलिए मैं आइसिंग में चली जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको किसका स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आप फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अगर आपको उसके लिए एक्चुअली नॉलेज है तो आप उसको छोड़ो मत। बट हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्योंकि XYZ बंदा ये काम कर रहा है, वो तो बहुत इजी लग रहा है हमें दिखने में, तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। या ये बंदे ने तो अपने रील्स बनाने शुरू करे तो मैं भी रील्स बनाती हूँ, ये तो बहुत इजी है। इजी तो कोई बिजनेस नहीं होता। आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, बट स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो या हार मान जाओ। सबके लाइफ में आप सर्विस करो या बिजनेस करो, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको कभी हार नहीं माननी है। दूसरी चीज ये है कि आप सोचो कि क्योंकि मेरे टाइम पे भी एक आया था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कि मुझे भी एक डेड एंड दिख रहा था, सोसाइटी हो गई, सोसाइटी के पैम्फलेट हो गए, अब क्या, अब आगे कैसे बढ़ना है, एक डोर तो मुझे भी दिख रहा था। बट रीड करो, जितना पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे अपने आप को बढ़ा सकती हूँ। फिर मुझे जब पता चला सोशल मीडिया में भी बहुत सारे अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हमें समझ में आता है कि हमें कैसे सोशल मीडिया में अपने को पब्लिश करना है, अपने को कैसे अपने पोस्ट डालने, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। अभी तो हम लोग सब इतना एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि हमें सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है। इजीली उसके थ्रू भी आप काफी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, काफी कन्वर्जन आपके उससे भी हो सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैंने सोशल मीडिया में शुरू किया था तो मेरे कस्टमर्स मेरे को तारीफ करते थे, मुझे पॉजिटिव रिव्यूज भी देते थे, बट मुझे उनको कभी बोलने में बड़ी हिच होती थी कि मैं कैसे उनको बोलूँ कि आप मेरे रिव्यूज ग्रुप पे डालो, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे सोचेंगी वो लोग। बट मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ गलत तो नहीं मांग रही हूँ, मैंने उनको अच्छी सर्विस दी, अगर वो खुश हैं तो वो क्यों नहीं डालेंगे पॉजिटिव रिव्यूज। तो 10 में से 5 लोग ही डाले, पर डालते तो है ना, उसी से आपके +1 जुड़ते चले जाते हैं। तो आप मांगो, मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप अपने लिए ही मांग रहे हो और अपने जो उनको सर्विस दी है उसी के लिए मांग रहे हो। और अगर कोई नेगेटिव रिव्यू भी डालता है तो उसको भी पॉजिटिवली लो, उनसे पूछो कि आपको क्या नेगेटिव लगा, क्यों आपने ये चीज डाली। मैं 100% आपको नेक्स्ट टाइम उसको रिकवर करके दूंगा या दूंगी, मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बोलो कि आपके लिए पॉजिटिव रिव्यूज डालें, और वो अगर आपको व्हाट्सएप भी करते हैं या डालते भी हैं तो उसको भी पोस्ट करो। ये सारी चीजें क्या है, आपको ही हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। और डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम। मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे को कोई गूगल से भी सर्च करता है तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है गूगल पे ही रिव्यू डाल दो, कोई मुझे जोमेटो पे बोलता है तो मैं उनको भी बोलती हूँ जोमेटो पे रिव्यू डाल दो, क्योंकि एक रिव्यू से ही आपके कस्टमर मल्टीप्लाई होते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, हम लोग आपस में बात करेंगे, वो एक बहुत बड़ा एक तरीका तो है ही, बट ये भी बहुत बड़ा तरीका है, क्योंकि इसमें वहां वर्ड ऑफ माउथ 1 से 10 लोगों में होगा, यहाँ पे 1 से 100 लोगों में होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आप बोलो, मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत मेरे को तो ऐसा, मेरे को टचवुड कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। मैंने जब जॉब छोड़ी तो माय हस्बैंड इज अर्निंग वेरी गुड, तो मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। बट हमारे बीच में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो करना चाहती हैं बट फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है। उनको डर लगता है कि अगर 50,000 1 लाख रुपए लगा लो और वो डूब गए तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि वही उनके पास एक उनकी मेन सेविंग होती है।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ। देखिए, मैंने जब शुरू किया था, मैंने इसलिए ऑन ऑर्डर बेसिस शुरू किया था क्योंकि मैं वेस्टेज नहीं चाहती। मेरे केक्स में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, तो मुझे पता है मेरे केक 3 से 4 दिन के बाद वो खराब हो जाएंगे। तो मैंने ये शुरू इसलिए किया था क्योंकि मैं वेस्टेज नहीं चाहती थी, मैं उतना बेयर नहीं करना चाहती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि यही जाके एक मेरा एक स्टार पॉइंट बन जाएगा या यही मेरे को अलग दिखाएगा। तो आप सोचो कि आप कैसे करोगे। और एक बेकरी के लिए आप घर में भी शुरू कर सकते हो। मैंने भी घर से ही शुरू किया था, एक बीटर के साथ के साथ और बेसिक अपने, क्योंकि हमारे सबके घर में घी, मैदा, आटा, बटर ये सब होता ही है, उसी से ही मैंने भी शुरू किया था। और मैंने बहुत मिनिमम इन्वेंट्री अपने लिए यूज करी। दुकान में आप कहीं पे भी होलसेल मार्केट में सिर्फ 20 काउंट से, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा कितना कन्वर्जन होगा। तो फर्स्ट मुझे याद है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे गई, मैंने सिर्फ 20 डब्बे बिस्किट के लिए और 20 डब्बे केक्स के लिए खरीदे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो आज मैं जाती हूँ तो मैं अराउंड 200-300 मिनिमम खरीदती हूँ। तो 2 साल में 3 साल में आपको पता नहीं चलेगा क्या आपको क्लिक करेगा। तो आप कोई भी अपना बिजनेस लो, बीइंग अ बेकरी, जो आपको इच्छा है, जो आप चाहते हो, आप शुरू कर सकते हो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी, मैंने भी घर से ही शुरू किया था मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। आप चाहो तो आप 10,000, 15,000, 20,000 जितना आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आप उतने से भी शुरू कर सकते हो। बट आप वेज ढूंढो, कैसे करो। मैंने भी एक बीटर से, एक ओटीजी लेके, एक अपने घी से, घर के बने घी से, बटर से, मैंने भी उसी से ही शुरू किया था। और अब मैं उस लेवल पे पहुंची हूँ कि हाँ, मुझे अभी पता है कि कैसे रन करते हैं बिजनेस। आप भी अपना शुरू करो। सोचो मत कि मैं कैसे करूंगी, कर लोगे। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप पक्का कर लोगे। बट इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप एक बार अपना एस्टैब्लिश कर लो बिजनेस, क्योंकि मुझे भी ये था कि माई हस्बैंड इज अर्निंग वेल, बट मेरे पास अब भी इतना नहीं था कि मैं 10,00,000, 15,00,000 एक शॉप खड़ी कर लूं और अपना बिजनेस चलाऊं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। मैं पहले जॉब करती थी, मुझे कोई बिजनेस के बारे में नहीं पता कि कैसे चलते हैं। बट आज मुझे पता है, जब मैंने घर से चलाकर ही 4 साल बाद मुझे समझ में आया कि अब कैसे चलता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा भी आगे बढ़े बिजनेस, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं चला सकती हूँ। अब मेरी फैमिली को लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी एक छोटे से शुरू करो। आपको नहीं पता चलेगा कैसे वेज आपके निकल आएंगे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं भी कभी डे 1 अपना याद करूँ तो मुझे एक टाइम था, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी और वो मुझे बोल रहे थे कि तू कैसे करेगी आगे। मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, मुझे वेज ही समझ में नहीं आ रही मैं कैसे करूँ। बट पाथ आपको अपने आप से ही मिल जाता है। जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप गिरते हो, तो उठना भी आप खुद सीख जाते हो। वैसे ही करके मैं भी आज इस पोजीशन पे पहुंची हूँ कि आज मुझे 100-200 लोग जानते हैं, जहाँ पे मुझे पहले मुश्किल से 10 लोग जानते थे। तो डरो मत करने के लिए। आप बेसिक जितना आप लगा सकते हो, बर्डन में मत डालो कि मैं लोन उठा लूं और चलो मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करूं, वो भी मत करो। अगर आप वो कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो तो। पर अगर आप नहीं हो, बेसिक इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, वो भी आप कर लोगे। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आजकल आप ऑनलाइन पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस हैं आइसिंग बनाने के लिए, कैसे डेकोरेटिव केक्स बनाते हैं, कैसे चॉकलेट्स बनाते हैं। क्लासेस ज्वाइन कर लो। मुझे इवन खुद से आता है क्लासेस के लिए कि आप क्लासेस दोगे क्या। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्लासेस करने में बुराई नहीं है, आप कर सकते हो। बट आप पहले अपने अंदर पैशन ढूंढो। और जितना वो दिखाते हैं आइसिंग करना बहुत ईजी है या बहुत आप 4 दिन में सीख जाओगे, 2 दिन में सीख जाओगे, हफ्ते में सीख जाओगे, वो उतना ईजी नहीं है। इट एक्चुअली रिक्वायर्स बहुत मेनी प्रैक्टिस, मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए आइसिंग करने के लिए, चॉकलेट्स डिजाइनिंग करने के लिए। इट्स नॉट वेरी इजी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज आइसिंग की क्लास कर लूँ या चॉकलेट्स की क्लास कर लूँ, मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगी, वो नहीं पॉसिबल है। इवन मेरा जो है, मेरा तो आइसिंग और मैं उस पर नहीं हूँ, बट स्टिल जो मेरा जो मेन्यू है या जो मेरा बिजनेस है, वो भी करना इतना इजी नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेजरमेंट्स, आपका प्रैक्टिस। मैंने आपको अभी यही चीज बोली ना, 2 साल में मुझे पता है, मे बी कस्टमर्स को मेरे नहीं पता, बट मुझे पता है हाउ माई क्वालिटी चेंजेस इन दीज 3-4 ईयर्स। तो क्लासेस करना इतना इजी नहीं है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक शॉर्टकट है मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए, या ये इट्स अ इजी वे नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप हर 2 दुकान छोड़ के देखोगे तो कोई आइसिंग कर रहा है और वो आपसे बहुत अच्छी कर रहा है।
तो आप उसमें ये सोचो कि मैं आज आइसिंग शुरू कर लेती हूँ क्योंकि मैं क्लासेस कर लूंगी और मुझे आइसिंग करना आ जाएगा। आइसिंग इज अगेन अ वेरी बिग इंडस्ट्री जिसमें फॉन्डेंट्स आते हैं, क्रीम चीज आती है, जिसमें आपके नॉर्मल आजकल आइसिंग्स आते हैं जिसको व्हिप क्रीम के थ्रू बोलते हैं। इतने डिजाइन्स हैं आजकल। लोगों को अपने बच्चों के बर्थडे में थीम्स चाहिए जिसमें पार्टी पॉप्स लगते हैं, जिसमें अलग स्प्रिंकलर्स लगते हैं, किसी को डोनट थीम, किसी को साड़ी थीम। इतने थीम्स हैं कि इट्स नॉट इजी टू सैटिस्फाई योर कस्टमर। तो आप उसको पहले क्लासेस करो या यूट्यूब से देखो या कैसे करो, बट अपने आप को पहले प्रिपेयर करो कि भाई मैं अब मुझे बोलो आप कौन सा थीम बनाना है, आई एम रेडी टू मेक इट। क्योंकि आज मैं जो अपने ड्राई केक्स के लिए कोई मुझे बोलता है कि नहीं मुझे एप्पल सिनेमन केक चाहिए, मेरे मेन्यू में नहीं था, बट मुझे पता है बेसिक क्या है। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप कोई भी काम करो, बेसिक नॉलेज अगर आपको है, मुझे पता है मेरे केक में बेसिक क्या है, तो आप कोई कुछ भी कर सकते हो। क्लासेस सीखने से हर चीज नहीं होती है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी और आपको विद टाइम अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि विद टाइम लोगों के डिमांड बढ़ते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है नई। पहले हम सोचते नहीं थे कि कैरेट वॉलनट केक कौन खाएगा, गाजर का केक कौन खाता है, बट आज इट्स वेरी इन ट्रेंड, लोग अपनी बेकरी में रखते हैं। तो आप क्लासेस कर रहे हो, इट्स नॉट बैड, आई विल नॉट से इट्स बैड, यू डोंट डू दैट, करो बट प्रैक्टिस जरूर करो। आप 6-7 मंथ्स, 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आए, अगर मैं आज आपको बोलूं मुझे ये थीम केक चाहिए, तो आप अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप कॉन्फिडेंटली वो बना सकते हो, देन ओनली स्टार्ट योर बिजनेस। नहीं तो एक बार अपने आप से पूछो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, तो उसके बाद ही अपना बिजनेस करो। बट आप इसमें रील्स में देख के या सिर्फ सोशल वेबसाइट पे देख के मत जाओ कि हाँ आइसिंग मैंने सीख ली तो मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, वेरी इजी, वो भी तो लेडी कर रही है, वो भी तो एक हाउसवाइफ है, मैं भी कर लूंगी। तो ऐसा नहीं होता। चाहे आप हाउसवाइफ हो या आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मार्केट में आपको उतरोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगे। तो उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद मार्केट में घुसो कि भाई अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ मार्केट से। मेरा नाम दिशा है, मेरी बेकरी पिंपले सौदागर में है। मैं अपने ऑर्डर सारे ऑल ओवर पुणे, और मैंने अभी आउट ऑफ पुणे भी महाराष्ट्र में, विद इन महाराष्ट्र मैंने अभी शुरू किया है। अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स जानना चाहते हैं, डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो जो लिंक्स में मेरे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिंक्स दिए गए हैं, उस पर ज़रूर क्लिक करें, चेकआउट करें और प्लीज़ ज़रूर ऑर्डर करें।